भारत से वीट खरीदने के लिए आज हमारे सामने दुनिया के कई सारे देशों की लाइन लगी है। भारत सभी देशों को तो वीट एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा है, लेकिन भारत की सरकार ने मनमुटाव को पीछे रखते हुए टर्की को वीट एक्सपोर्ट करने की परमिशन दे दी थी। मगर शायद टर्की को भारत का ये एहसान रास नहीं आया और भारत से नफरत इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि टर्की ने हमारी मदद का भी मजाक बना दिया। लेकिन भारतीय सरकार भी शायद टर्की को बख्शने के मूड में बिल्कुल नहीं है। 2 दिन पहले हमने आपको बताया था कि टर्की ने भारतीय गेहूं के ऊपर रोक लगाते हुए भारतीय गेहूं को सीधा रिजेक्ट ही कर दिया है और अपने देश के अंदर तक लाने की परमिशन देने से इनकार कर दिया है। भारतीय वीट की क्वालिटी को लेकर कई सारे देशों को पहले भी संदेह था और माना जाता था कि भारत का वीट सब स्टैंडर्ड क्वालिटी का है, जिसकी वजह से इंडियन वीट इंटरनेशनल मार्केट में ज्यादा क्वांटिटी में कभी बिक के नहीं पाता था। लेकिन बड़ी मुश्किल से यूक्रेन युद्ध के कारण एक स्टीरियोटाइप टूटा था और इजिप्ट द्वारा टेस्टिंग में 14% के प्रोटीन कंटेंट के साथ टॉप क्वालिटी के पाए जाने के बाद भारत के वीट की इमेज दुनिया भर में सुधरी थी और भारत के वीट एक्सपोर्टर्स और गेहूं किसानों के अच्छे दिन की शुरुआत अभी हुई थी। लेकिन इन सब के ऊपर पानी फेर दिया टर्की ने। पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के टर्की के दौरे से ठीक 1 दिन पहले टर्की ने भारत के वीट को फाइटोसैनिटरी कंसर्न्स के कारण रिजेक्ट कर दिया और कहा कि भारत ने जो वीट टर्की को भेजा है उसमें बीमारियां हैं। वैसे जिन कंटेनर्स और शिप में वो भारतीय वीट गया था वो वापस भारत के गुजरात में स्थित कांडला पोर्ट आ रहे हैं। टर्की के इस कदम को लेकर मोदी सरकार ने भी एक्शन शुरू कर दिया है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर बिजनेस स्टैंडर्ड के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक वीट कंसाइनमेंट रिजेक्शन को लेकर भारत की सरकार ने सीधा टर्की को कॉन्टैक्ट किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक आईटीसी लिमिटेड कंपनी, जिसने टर्की को 60,000 टन वीट एक्सपोर्ट किया था, उसने जानकारी दी है कि उसने जो टर्की को वीट भेजा था उसमें कोई भी दिक्कत नहीं थी और जब इंडिया से वीट लोड होकर टर्की के लिए रवाना किया गया था तब उसने सारी क्लियरेंस हासिल कर ली थी। उस समय भारत के वीट में कोई भी ऐसी इरेगुलरिटीज या बीमारी नहीं थी जिसके कारण भारत के वीट को रिजेक्ट किया जाए। इसलिए टर्की के वीट कंसाइनमेंट को रिजेक्ट करने के बाद भारतीय सरकार ने अब सीधा टर्की को कॉन्टैक्ट किया है और टर्की की सरकार से एग्जैक्ट डिटेल्स और एक्सप्लेनेशन मांगी है कि किस एक्चुअल कारण से टर्की ने भारत के वीट कंसाइनमेंट को एक्चुअल में रिजेक्ट किया है। भारत के फूड सेक्रेटरी सुधांशु पांडे ने बताया कि भारत की आईटीसी लिमिटेड कंपनी ने ये वीट पहले जिनेवा बेस्ड कंपनी को बेचा था, जिसने आगे टर्की को वीट बेचा। क्वालिटी चेक्स का काम आईटीसी लिमिटेड का था, जिसने आश्वासन दिया है कि भारत के वीट की क्वालिटी में कोई भी दिक्कत नहीं है। ध्यान रखने वाली बात है कि इस डील को लेकर सारी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस पूरी हो चुकी हैं, यानी पेमेंट और लेन देन ऑलरेडी हो चुकी है, जिसका मतलब है कि भारत के वीट को रिजेक्ट करने का बिल भारत या फिर आईटीसी लिमिटेड के ऊपर नहीं फटेगा, यानी कि हमें नुकसान नहीं होगा। नुकसान टर्की के इंपोर्टर्स को होगा, जिन्होंने भारत के वीट की पेमेंट ऑलरेडी कर दी है। लेकिन बात यहाँ पर नुकसान की नहीं है। बड़े सालों के बाद बहुत ही मुश्किल से इंटरनेशनल मार्केट में भारत के गेहूं की साख हाल ही में बढ़ी है। भारत को वीट के एक्सपोर्ट ऑर्डर्स भी मिल रहे हैं। ऐसे में भारतीय सरकार इस मुद्दे को बहुत ही सीरियसली यानी गंभीरता से ले रही है। टर्की के फाइटोसैनिटरी कंसर्न्स का बहाना मारने से मोदी सरकार बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। फूड सेक्रेटरी सुधांशु पांडे ने बताया कि इसलिए टर्की से डिटेल्स और एक्सप्लेनेशन मांगी गई है। माना जा रहा है कि टर्की का जवाब आने के बाद कोई बड़ी कार्रवाई होगी। भारतीय वीट तो वैसे भी भारत वापस आ रहा है। ऐसे में अगर टर्की द्वारा जवाब में बताई गई इरेगुलरिटीज अगर भारत के वीट में नहीं निकली तो फिर भारत की सरकार टर्की के ऊपर कोई बड़ी कार्रवाई कर सकती है, वरना आईटीसी लिमिटेड के ऊपर कार्रवाई हो सकती है। खैर, आपको क्या लगता है कि अगर भारत के वीट में कोई भी इरेगुलरिटीज नहीं पाई गई तो क्या टर्की को आगे हमें वीट एक्सपोर्ट पूरी तरह से रोक देने चाहिए, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।